स्वागत है आप सभी का। आपके साथ मैं हूं स्वप्निल। चलिए शुरू करते हैं 30 मिनट में 33 जिले की खबरों का सफर। जयपुर के महिला चिकित्सालय में बच्चों की अदला बदली का मामला अब तक सुलझा नहीं है। अब बच्चों और परिजनों का डीएनए टेस्ट करवाया गया है। रिपोर्ट सामने आने के बाद ही मामला साफ हो पाएगा। एक और डिलीवरी के बाद से दोनों बच्चों का ख्याल अस्पताल प्रशासन रख रहा है। जन्म के 1 सप्ताह बाद भी दोनों बच्चे अपनी मां से दूर हैं। है कि किस माँ को कौन सा बच्चा देना है। और अभी डीएनए टेस्ट के लिए हमने अपनी जो एप्लीकेशन है कल पुलिस को दे दी थी, तो डीएनए टेस्ट थ्रू पुलिस जाएगा। तो अब पुलिस ने ये डीएनए टेस्ट अभी पूरे परिजनों का, दोनों माँ बाप का और बच्चों का करवा रहे हैं, वो कर रहे हैं, अभी इन प्रोसेस है। बात कोटा की। गणपति की विदाई को लेकर एसपी, कलेक्टर समेत कई पुलिस और प्रशासनिक अधिकारियों ने व्यवस्थाओं का जायजा लिया। अनंत चतुर्दशी का जुलूस शहरवासियों के धैर्य, सौहार्द और पुलिस के इंतजामों की भी परीक्षा है। जुलूस हड़ौती ही नहीं बल्कि प्रदेश में अपनी अलग पहचान रखता है। कोटा में जुलूस को लेकर 4 अलग अलग ड्रोन कैमरों से चप्पे चप्पे पर निगरानी रहेगी। जोधपुर में जगह जगह 10 दिवसीय गणेश महोत्सव का आयोजन हो रहा है। इसी कड़ी में जगदीश चौक, गढ़िया देवरा, गणगौर घाट और नवयुग मंडल के संयुक्त तत्वावधान में 30वें गणेश महोत्सव पर अष्टधातु से गणेश प्रतिमा बनाई गई। ये प्रतिमा, इसका विसर्जन नहीं होता। हर वर्ष मंडल के एक कार्यकर्ता के घर गणपति बप्पा विराजमान होते हैं। प्रतिमा की साल भर पूजा की जाती है। गृहमंत्री अमित शाह 9 और 10 सितंबर को 2 दिवसीय जैसलमेर दौरे पर रहेंगे। वे सरहद के निगहबान बीएसएफ के जाबाज जवानों से मुलाकात करेंगे, हौसला अफजाई करेंगे। अमित शाह भारत पाक अंतर्राष्ट्रीय बॉर्डर पर स्थित तनोट माता मंदिर के दर्शन करेंगे। सुरक्षा एजेंसियां हाई अलर्ट पर हैं। बांग्लादेश की पीएम शेख हसीना के अजमेर दौरे और दरगाह जियारत को लेकर सुरक्षा चाक चौबंद है। कांग्रेस के राष्ट्रीय नेता राहुल गांधी की कन्याकुमारी से कश्मीर तक शुरू हुई भारत जोड़ो यात्रा के मद्देनजर जिला कांग्रेस कमेटी की ओर से अलवर में भारत जोड़ो यात्रा निकाली गई। यह यात्रा कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष के नेतृत्व में पूर्व प्रधानमंत्री पंडित नेहरू की प्रतिमा पर पुष्पमाला अर्पित कर शुरू हुई और नगर परिषद पहुंची। यहां राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की प्रतिमा पर पुष्पमाला अर्पित की गई। प्रातः 7 बजे हमने नेहरू जी की प्रतिमा पर पुराने सूचना केंद्र से यात्रा शुभारंभ करके नंगली सर्किल, बिजली घर चौराया, केडलगंज पहुंचकर हमारे भारत के राष्ट्रपति सम्माननीय राष्ट्रपिता सम्माननीय महात्मा गांधी जी की प्रतिमा पर पुष्प अर्पित करके और फिर शहीद स्मारक की बात पर शहीदों को श्रद्धा सुमन अर्पित कर इस भारत जोड़ो यात्रा का यहाँ कर हमने आगाज किया है। और मेरा इस यात्रा के माध्यम से समस्त कांग्रेस जनों से निवेदन है कि इस भारत जोड़ो यात्रा में सहयोग करें। दौसा जिले के महवा नगर पालिका के वार्ड नंबर 10 में पानी की समस्या के कारण लोगों ने जलदाय विभाग के सहायक अभियंता कार्यालय पहुंचकर विरोध किया। समस्या के निराकरण की मांग की। इस दौरान कनिष्ठ अभियंता को एक ज्ञापन सौंपा गया। उन्होंने 3 दिन का समय देते हुए जलापूर्ति नियमित करने की मांग रखी। आज महवा नगर पालिका के वार्ड नंबर 10 में पानी की समस्या को लेकर के हमने सहायक अभियंता को या पीएचडी ऑफिस पर प्रदर्शन करके और सहायक अभियंता महुआ को ज्ञापन दिया है, जिसमें सहायक अभियंता ने यह आश्वासन दिया है कि कल मैं इनको पानी की पूर्ति कर दूंगा, नई बोरिंग करवाइए जिसका पानी कल इनको छोड़ दूंगा और आने वाले 15 दिनों में ये पूरी समस्या का समाधान कर देंगे। अगर इन्होंने समाधान नहीं किया तो हम दोबारा एक बड़ा आंदोलन महुआ में पानी को लेकर के करेंगे। झुंझुनू के सूरजगढ़ कस्बे के एक बीएड परीक्षा केंद्र में केंद्र संचालकों ने 3 महिलाओं को परीक्षा देने में कोई दिक्कत न हो, इसके लिए सभी नियमों को दरकिनार कर मानवता की मिसाल पेश की। परीक्षा नियंत्रकों ने 3 महिलाओं को एम्बुलेंस में ही परीक्षा देने की मंजूरी दी। इनमें से एक महिला ने प्रसव के 24 घंटे भी पूरे नहीं हुए थे कि बीएड की परीक्षा देने पहुंची। के बरासिया पीजी कॉलेज में परीक्षा सेंटर पर आज 3 बच्चियां ऐसी हैं जो डिलीवरी केस के अंतर्गत महाविद्यालय में बीएड प्रथम वर्ष की परीक्षा दे रही हैं। इनमें एक बच्ची तो ऐसी जो 8 घंटे पहले
पुत्र हुआ है और वो बच्ची यहाँ एग्जाम दे रही है। इसके अलावा 2 और भी डिलीवरी केस के अंतर्गत यहाँ विद्यार्थी के रूप में महिलाएं परीक्षा दे रही हैं। मैं ऐसी महिलाओं के जज्बे को सलाम करता। बड़ी खबर मिल रही है, बीकानेर में एसीबी ने बड़ी कार्रवाई की है। जिला परिषद सदस्य भूराराम ट्रैप हुआ है। 10 लाख रुपए लेते इसे रंगे हाथों पकड़ा गया। एक मुकदमा है जिसे वापस लेने के नाम पर यह घूस ले रहा था। 21 लाख रुपए की रिश्वत की इसने डिमांड की थी। वार्ड 16 से जिला परिषद का सदस्य है भूराराम। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं बीकानेर से। देखिए 5-10 हजार या 1-2 लाख की नहीं, 10 लाख की घूस लेते इसे रंगे हाथों पकड़ा गया है। ज्यादा जानकारी के लिए बात करेंगे सहयोगी विक्रम से। विक्रम, पूरी खबर। जी देखिए, बड़ी कार्रवाई एसीबी की आज जो सामने आई है और इसमें जिला परिषद सदस्य है भूराराम, जो वार्ड नंबर 16 से जो सदस्य है, इसने एक कोई मामला दर्ज करवा रखा था और उस मामले को हटाने की एवज में इसने जो 21 लाख रुपए की मांग की थी और इसमें से जो 10 लाख रुपए आज लेते हुए इसे जो एसीबी ने ट्रैप किया है। पूरी कार्रवाई अभी चल रही है और थोड़ी ही देर में ये सारा खुलासा हो जाएगा कि क्या ये पूरा मामला था और क्यों इसने इतनी बड़ी राशि की मांग की है। एसपी जो है एएसपी एसीडी के देवेंद्र बिश्नोई, उनके निर्देशन में कार्रवाई की जा रही है और एएसपी जो महावीर सिंह है वो पूरी इस कार्रवाई को कर रहे हैं। जी, क्या जानकारी मिल पा रही है कि क्या मुकदमा था और क्या इसकी प्लानिंग थी रिश्वत लेने के बाद ये क्या करता? जी, ये कोई मुकदमा है पुराना नया शहर थाने का और उसी को उठाने की एवज में 21 लाख रुपए की मांग की थी और आज जब वो 10 लाख रुपए ले रहा था तब ये उसे एसीबी के लोगों ने जो है वो परिवादी ने एसीबी को। चलिए, शुक्रिया। चलिए खबरों का सफर आगे बढ़ाते हैं। बात झुंझुनू की। झांझोट बस स्टैंड से मारपीट का एक सीसीटीवी वीडियो सामने आया। मामले को लेकर पीड़ित शराब ठेकेदार मुकेश चौधरी ने पुलिस में एफआईआर कराई। इसमें बताया कि पीड़ित का कार्यालय झांझोट बस स्टैंड पर है। सुल्ताना के बाबा गैंग के बदमाशों ने उसके साथ लूट की वारदात को अंजाम दिया। आरोपी उसके पास से 5 लाख रुपए कैश, सोने की चेन छीन कर ले गए। ये जो गैंग आई है ये कोई सुल्ताना की गैंग थी, कोई बाबा ग्रुप। इसने इन्होंने मेरी लोकेशन ली है और इनको पता था कि ये पेमेंट लेके जाता है 1-1:30 बजे के करीब। तो इनकी 3 गाड़ियाँ, एक बाइक, ये 15-20 बंदे मेरे ऑफिस पे आए। इन्होंने मेरे साथ मारपीट की, मेरे पैसे ले गए, मेरे सोने की चैन ले गए। तो इनके आपस में ये तथ्य सामने आया कि इनके आपस में कोई बस जो साझे में चलती है उनके पैसों का लेन देन का विवाद है। इस संबंध में इसने एफआईआर कराई है, एफआईआर दर्ज कर ली है, जिसकी जांच की जा रही है। जांच में जो भी होगा वो किया जाएगा। बस्ती की हिंगोनिया गौशाला में लंपी से ग्रसित गायों ने खाना पीना छोड़ दिया है। उनके शरीर पर गांठें उभर रही हैं। बीमारी से ग्रसित गाय बेसहाय होकर तड़प रही हैं। हालांकि गौशाला प्रबंधन की ओर से बीमार गायों के इलाज और देखभाल की बात कही जा रही है। हर रोज बाहर से 150 से ज्यादा बीमार गायों को यहां लाया जा रहा है। गौशाला में करीब 154,000 से ज्यादा गौवंश हैं। इनमें करीब 900 से ज्यादा गौवंश बीमारी से ग्रसित हैं। टोंक जिले के पॉक्सो कोर्ट ने नाबालिग का अपहरण कर दुष्कर्म मामले में दोषी को 20 साल कठोर कारावास और 50,000 रुपए की जुर्माने की सजा सुनाई। अक्टूबर 2019 में पुलिस को परिवादी ने मामला दिया था। पॉक्सो कोर्ट में अभियोजन पक्ष ने 16 गवाह और 30 दस्तावेज पेश किए। आरोपी मुकेश पुत्र भोजाराम निवासी मुंडिया कला थाना टोडा रायसिंह जबरन घर में घुसकर रात्रि को उठाकर ले गया और उसके साथ गलत काम किया, जिस पर दिनांक 18/3/2020 को न्यायालय के समक्ष चालान पेश किया, जिसमें अभियोजन पक्ष की ओर से 16 गवाह व 30 दस्तावेज प्रस्तुत किए गए, जिस पर आज माननीय न्यायालय पॉक्सो कोर्ट ने अपराधी के विरुद्ध जुर्म प्रमाणित मानकर उसको आईपीसी की विभिन्न धाराओं में वे पॉक्सो एक्ट की 5L/6 के अंदर 20 साल की सजा व 50,000 का जुर्माने से दंडित किया। राजसमंद जिले में इस बार गणपति और ताजिए का विसर्जन झील में नहीं होगा। करीब 1 दशक बाद पहली बार सभी त्योहार शांतिपूर्ण और आपसी सौहार्द के साथ संपन्न हुए। ऐसे में जिला पुलिस ने राजनगर थाने में पहली बार करीब 400 युवाओं का स्वागत कर धन्यवाद दिया। साथ ही युवा पीढ़ी को झील संरक्षण की शपथ दिलवाई। प्रशासन अब गणपति प्रतिमाओं को वैज्ञानिक तरीके से निस्तारित करेगा।
एक्चुअली एक 1.5-2 महीने पहले एक कदम उठाया कि हमें इस झील को किसी भी तरह पर किसी भी शर्त में हमें गंदा नहीं होने देना है। त्यौहार आए, लोगों की भावनाएं होती है कि झील में हम विसर्जन करें। उस चीज़ को हमने बहुत समझाइश करी लोगों से, लोग बाग में हमारा सहयोग भी किया और उसी का नतीजा है कि राजसमंद में पूरे राजस्थान में शायद ऐसा जिला होगा जिसमें इस झील में एक भी मूर्ति का विसर्जन नहीं किया गया। ऐसे जो कार्यक्रम अभी हुए हैं शहर के और जो भव्यतम आयोजन है गणपति महोत्सव, जो राजसमंद का यूँ समझ ले राजस्थान का सबसे बड़ा त्यौहार माना जाए, तो उसमें से कोई सहयोगती नहीं कि गणपति महोत्सव या राजसमंद में सबसे बड़ा होता है। बीकानेर के स्वरूप देसर गांव में स्कूल की तालाबंदी कर छात्र पानी की टंकी पर चढ़ गए। छात्र शिक्षकों के रिक्त पदों की भर्ती की मांग कर रहे हैं। पिछले 2 दिन से स्कूल पर ताला है। मामले को लेकर अभी तक कोई अधिकारी छात्रों की परेशानी सुनने नहीं पहुंचा। श्रीगंगानगर के राजियासर के राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय में फिजिक्स के लेक्चरर के ट्रांसफर को रद्द कराने की मांग को लेकर विद्यार्थियों और ग्रामीणों ने तीसरे दिन भी तालाबंदी रखी। व्याख्याता के तबादले को रद्द करने की मांग की। राज्य सरकार ने फिजिक्स के लिए एक महिला व्याख्याता को पदस्थापित भी हालांकि किया है। बाड़मेर के स्थानीय टाउन हॉल में हुए कार्यक्रम में बड़ी संख्या में युवाओं का हुजूम उमड़ा। छात्र नेताओं का फूलमाला से स्वागत हुआ। छात्र संघ अध्यक्ष अरविंद सिंह भाटी ने वैभव गहलोत पर निशाना साधा। चित्तौड़गढ़ में पुलिया पर बाइक पर जा रही एक महिला बाइक फिसलने से पानी में गिर गई। डूबने से उसकी मौत हो गई। वहां मौजूद लोगों ने महिला को अस्पताल पहुंचाया। चिकित्सकों ने मृत घोषित कर दिया। भीलवाड़ा जिले में शाला स्वास्थ्य परीक्षण कार्यक्रम के तहत स्कूली बच्चों को जन्मजात बीमारी से निजात मिलेगी। 7 स्कूली बच्चों में से 5 को कलेक्ट्रेट परिसर से कलेक्टर ने हरी झंडी दिखाकर अभिषेक हॉस्पिटल जयपुर के लिए रवाना किया। सुजानगढ़ के 72 वर्षीय पारसमल बगड़ा पिछले 30 सालों से जैन धर्म की सबसे बड़ी कठिन कही जाने वाली तपस्या 10 लक्षण व्रत कर रहे हैं। स्थानीय श्री दिगंबर जैन समाज के महावीर प्रसाद पाटनी ने बताया, इस कार्य में उनकी पत्नी गणपति देवी बगड़ा भी उनका साथ दे रही हैं। वो भी हर साल 10 लक्षण व्रत करती हैं। करौली के आराध्य देव मदन मोहन जी मंदिर में देवता शयन के दौरान ठाकुर जी को करवट दिलाने की प्राचीन परंपरा के तहत धूप आरती के बाद मंदिर में विधि विधान से ठाकुर जी को करवट दिलाई गई। मंदिर के पुजारी ठाकुर जी के प्रतीक शालिग्राम को गर्भगृह से अमनिया गृह ले गए, जहां मंदिर ट्रस्ट के प्रबंधक मलखान पाल की उपस्थिति में पंडित विष्णु कटारा ने मंत्रोच्चारण के साथ पूजा की और प्रसाद अर्पण किया। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया जोधपुर दौरे पर हैं। पूनिया ने बताया, पीएम नरेंद्र मोदी के जन्मदिन के मौके पर 17 सितंबर से 2 अक्टूबर को बीजेपी सेवा पखवाड़ा मनाएगी। सतीश पूनिया ने इस दौरान कांग्रेस पर जमकर हमला बोला। पूनिया ने कहा, राजस्थान के इतिहास में इससे अकर्मण्य सरकार अब तक नहीं देखी। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ आज सीकर के खाटू श्याम जी पहुंचे। उन्होंने पत्नी के साथ बाबा श्याम के दर्शन किए। उपराष्ट्रपति सालासर से हेलीकॉप्टर से रवाना होकर खाटू श्याम जी पहुंचे, जहां हेलीपैड पर पुलिस और प्रशासन ने उपराष्ट्रपति का स्वागत किया। इसके बाद वो सड़क मार्ग से बाबा श्याम के मंदिर तक पहुंचे। बांसवाड़ा जिले के कलिंजरा थाना क्षेत्र के नोगामा के नसियाजी मंदिर मार्ग पर खेत में एक 10वीं की छात्रा का शव पेड़ से लटका मिला। ग्रामीणों ने जैसे ही शव देखा, इसकी सूचना कलिंजरा थाना पुलिस को दी। पुलिस मौके पर पहुंची, ग्रामीणों की मदद से शव उतारा और मोर्चरी में रखवाया। धौलपुर शहर के सदर थाना चौराहे के पास NH 44 पर बाइक पर सवार 4 युवकों को पीछे से तेज रफ्तार कंटेनर ने रौंद दिया। 3 युवकों की मौके पर ही मौत हो गई। घायल चौथे युवक का ट्रॉमा वार्ड में इलाज चल रहा है। सिरोही जिले का सबसे बड़ा औद्योगिक तहसील आबू रोड की मोर्चरी प्रशासन की लापरवाही के कारण जर्जर होने के साथ ही गंदगी से भर चुकी है। पिछले 1 साल से सफाई नहीं होने के कारण मोर्चरी की स्थिति दयनीय है। बुधवार शाम ट्रक और कार की भिड़ंत के बाद 6 शवों को जब यहां लाया गया तो व्यवस्थाओं की पोल खुल गई। मौके पर परिजनों ने विरोध किया। प्रतापगढ़ की हथुनिया थाना पुलिस ने अफीम डोडा चूरा तस्करी मामले में 2 साल से फरार एक स्थायी वारंटी को गिरफ्तार किया। यह तस्कर जोधपुर के ओसिया थाने का वांछित है।
हथुनिया थाना अधिकारी मधु कंवर ने बताया कि जोधपुर जिले की ओसिया थाना पुलिस ने 2 साल पहले अफीम डोडा चूरा बरामद किया था। अब इसे जोधपुर पुलिस के सुपुर्द किया जाएगा। नागौर जिले के पादुकला में आचार्य श्री तुलसी तेरापंथ राजकीय प्राथमिक अस्पताल के गेट पर ग्रामीणों ने ताला लगा दिया। अस्पताल में डॉक्टर और स्टाफ नहीं होने से परेशान ग्रामीणों ने यह कदम उठाया। पिछले 20 दिनों से डॉक्टर नहीं होने के कारण ग्रामीणों में रोष है। पादुकला क्षेत्र में पिकअप पलटने से 2 लोगों की मौत हुई थी, 1 दर्जन लोग घायल हुए थे। मेवड़ा के पास एक्सीडेंट हुआ था, उसमें 3 आदमियों ने अपनी जान गंवा दी। यहाँ रेपर पर्ची बनाने वाला नहीं है। यहाँ 7 पद डॉक्टर से लेके नर्स तक यहाँ खाली पड़े हुए हैं। 2 महीने से प्रयास चल रहे हैं, ना तो प्रशासन सुन रहा है, ना CMHO सुन रहा है। डूंगरपुर जिले के विजया राजे सिंधिया ऑडिटोरियम में राष्ट्रीय जनजाति आयोग और SBP कॉलेज की ओर से स्वतंत्रता संग्राम में जनजाति नायकों का योगदान विषय पर संगोष्ठी हुई। इसमें राष्ट्रीय जनजाति आयोग के प्रतिनिधि RS मिश्रा मुख्य वक्ता रहे। उन्होंने स्वतंत्रता संग्राम में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले जनजातीय योद्धाओं का उल्लेख किया। 12 के अटरू थाना क्षेत्र के गायत्री नगर स्थित एक मकान के बाहर खड़ी स्कॉर्पियो को अज्ञात बदमाशों ने आग लगा दी। यह गाड़ी हाल ही में अटरू महाविद्यालय में छात्र संघ अध्यक्ष निर्वाचित हुए मनीष गुर्जर की है। मनीष NSUI के टिकट पर छात्र संघ अध्यक्ष का चुनाव जीते। आग लगती देख मोहल्ले वासियों ने गाड़ी पर पानी डाल आग बुझाने की कोशिश की, लेकिन आग में कार पूरी तरह जलकर नष्ट हो गई। झालावाड़ में खराब फसलों समेत विभिन्न समस्याओं को लेकर किसानों ने जिला मुख्यालय पर आक्रोश रैली निकाली और मुख्यमंत्री के नाम DM को ज्ञापन सौंपा। किसान नेता जिला कलेक्टर को जब ज्ञापन सौंप रहे थे, उसी दौरान उनकी जिला कलेक्टर से नोकझोंक हो गई। बाद में कुछ किसान नेताओं और अधिकारियों की समझाइश के बाद मामला शांत हुआ। बूंदी के SP के आवास पर कोबरा आ जाने से पुलिसकर्मियों में हड़कंप मचा। जानकारी सिविल डिफेंस के जवानों को दी गई। आधा घंटे की मशक्कत के बाद 2 फीट लंबे कोबरा को रेस्क्यू कर जंगल में छोड़ा गया। बूंदी जिले के रामगढ़ विषधारी टाइगर रिजर्व में बाघ और बाघिन RVT 1 और RVT 2 के पगमार्क साथ में मिलने से उनके मिलन की संभावना है। इससे लोगों को जल्द खुशखबरी मिलने की उम्मीद जगी। रुकते हैं ब्रेक के लिए।